हेलो फ्रेंड्स, टीबीएस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 22 नवंबर को हमारे इंडिकेटर्स ने क्या सिग्नल्स दिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, गोल्ड में, बीटीसी में। और उस सिग्नल के हिसाब से हमें कितने ट्रेड लेने थे या कितने ट्रेड हमने मिस किए या कितने फेक कॉल्स थे। हम ये चीज फिर से आज समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं निफ्टी की। और ये है निफ्टी। निफ्टी में हमें कल क्लोजिंग के टाइम पे सिग्नल मिला था 3:09। तो मैंने एक दिन पहले के लेक्चर में बताया था कि अगर कभी ऐसा होता है 3 बजे के बाद कोई सिग्नल मिलता है तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाना और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखना है कि ओपनिंग में कोई सिग्नल मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके देखते हैं। 5 मिनट्स में यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे कोई सिग्नल मिलता है कि नहीं। लेट्स सी। सिग्नल लोड हो रहे हैं। ये रहा। ये कल ही एक सिग्नल बना था जो ब्रेकआउट दिया, नहीं तो कल ट्रेड नहीं बना, उसके बाद आज भी नहीं। तो हम इसको फिर से अपने रेगुलर टाइम फ्रेम पे आ गए। 3 मिनट पे, 3 मिनट पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ये मार्केट में यहाँ पे एक सेल साइड का सिग्नल मिला 10:45 पे। और नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश था। तो हमें ट्रेड लेना है क्या, नहीं लेना है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हमें बाय सिग्नल मिलता है 11:51 को। 11:51 को बाय सिग्नल मिला। तो बाय सिग्नल क्या है, 589, 23,590 के आसपास, ये समझिए। 23,590। तो तकरीबन 23,610 के आसपास का हमें, 610 के आसपास का हमें सिग्नल पे ट्रेड लेना है। तो देखो ये रहा। 23,590, 98 ये रहा। इस कैंडल में हमें सिग्नल के हिसाब से हमारी एंट्री होती है। एंट्री प्राइस हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे एक्सेल फाइल से मिलेगी। अब अपने को क्या करना है, आपको इस कैंडल का हाई जो है वो एक्सेल फाइल में निफ्टी के शीट में डाल देना है। तो आप जैसे ही हाई डालोगे आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट मिल जाएगा। चलो देखते हैं कि बाय सिग्नल के बाद कितना मूवमेंट आया। वैसे भी अभी तो दिन क्लोज नहीं हुआ, अभी 2:15 हुआ है। अभी भी और हमारे पास 1 घंटा है। 3:15 तक हम पोजीशन को एग्जिट करते हैं। ये देखिए 11:51 को सिग्नल मिला, उसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही चल रहा है। अगर हम इसके साथ ऑप्शंस को ऐड करें तो सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म करना है। ये रहा 11:51, राइट। 23,589 का हाई है, यानी कि 23,600 का हमें कॉल लेना है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, 23,600 का हम कॉल पे चले जाते हैं। ऑप्शन में जाएंगे 23,600, ये फिर निफ्टी है। हम निफ्टी पे जा रहे हैं। ये रहा 23,600। हमने यहाँ पे लगा दिया 23,600 ने, तो मॉर्निंग में ही हमें दे दिया था। ये किस हिसाब से दिया था, ये देखिए, ये इस हिसाब से दिया था कि प्रीवियस डे में हमें सिग्नल मिला पहले और यहाँ पे मिला बाद में। लेकिन हम वो चीज़ नहीं देखेंगे, हम वेट करेंगे। चलो आगे हमारे लिए देखो, यहाँ पे एक सेल सिग्नल मिल गया, यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है। अब ये टाइम देखते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है। एट द मनी 11:39, राइट। 11:39 को यहाँ पे सिग्नल आया। और स्पॉट पे सिग्नल कितने बजे आया, 11:51 को। 11:51 को क्या दिखा रहा है, 589, यानी कि हमारी कैंडल कहाँ बनती है, यहाँ पे। इस कैंडल में हमारी एंट्री बनती है 12:03 पे, राइट। 12:03 पे। ये 5 दिसंबर का है, शायद से हमें स्ट्राइक प्राइस नजदीक की लेनी पड़ेगी। 23,600 दिसंबर का नहीं, नवंबर का ही लेना पड़ेगा हमें। दिसंबर, दिसंबर, नवंबर की एक्सपायरी हो चुकी है बाकी है। निफ्टी 23,600, 21 नवंबर, नहीं नहीं, ये तो हो चुका। आज क्या फ्राइडे ना, तो आज नहीं। 22, 22+7, 29 नवंबर। तो नवंबर की एक एक्सपायरी हम लोग देख लेते कि कहाँ अवेलेबल है। ये रहा 28 नवंबर, 23,600, राइट। सॉरी, टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी देखते हैं। यहाँ पे 11:39 और यहाँ पे जो हुआ वो 11:51 पे हुआ है, राइट। तो इस कैंडल का हाई क्या है, 193 है। और हमारी अलर्ट कैंडल ये रही। इस कैंडल का हाई क्या, 5 यानी कि हमें कितना चाहिए, 610 के आसपास चाहिए। तो 610, यहाँ पे 579 से बोला, 617 है। यानी कि हमारी जो प्राइस रहेगी बाइंग, वो तकरीबन 230 के आसपास रहेगी, राइट। इसका क्लोजिंग क्या दिखा रहा है, 227, राइट। तो क्लोजिंग से भी नीचे है 600, यानी कि फिर भी हम ज्यादा मगजमारी नहीं करते। 230 के आसपास की हमारी बाइंग बताते हैं कि हमें 2-4 रुपया प्रीमियम महंगा पड़ गया, महंगा ले लिए। ठीक है। हम चलते हैं अभी यहाँ से मूवमेंट देखते, 230 से हमें कितना मूवमेंट मिलता है, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट आया 280, यानी कि मैं तकरीबन 15-20 पॉइंट निकाल दूं तो 260 पॉइंट्स का मूवमेंट आया। और यहाँ पे मैं 15 पॉइंट निकाल दूं तो तकरीबन 200, यानी कि 260 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें स्पॉट में मिला। तो ऑप्शन में हमें भी 200 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला। और मार्केट अभी भी हमारे फेवर में है। यहाँ पे एंट्री के प्राइस देखिए क्या दिखा रही है, 193। और हमारी इस कैंडल पे एंट्री होती है, इस कैंडल पे मैंने 230 बोला, 230। और प्राइस क्या दिखा रहा है, 416। 230 से 416,
राइट। यानी कि तकरीबन 90-95% के आसपास का मूवमेंट होता है, राइट। 90-95% के आसपास का। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लूँ यहाँ पे, ये जो प्राइस, ये कैंडल का हाई क्या है, 215 है, राइट। ये देखिए 90 प्लस पॉइंट का हमें 90% का मूवमेंट मिल चुका है, राइट। यानी कि अगर आज हम 10,000 लगाते तो हमें क्या मिलता था, 10,000 के सामने 19,000 रुपया मिलता है। ये देखिए अभी भी ये बढ़ रहा है, और यहाँ पे अभी भी ये हाई है, राइट। थीटा डीके होता है ना, कहते हैं ना, तो वो फर्क थोड़ा सा दिखेगा ही। अब देख लीजिए यहाँ पे है ये मूवमेंट, ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें 90% का रिटर्न्स मिला है। चलते हैं नेक्स्ट। कॉल तो अभी चल ही रहा है कॉल साइड में। हम फिर से चले जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी हमारे डायरेक्शन में चल रहा है। बैंक निफ्टी पे जाते ही ये देखिए, बैंक निफ्टी में पहली कैंडल में बाय का अलर्ट मिला, लेकिन कैंडल का देखिए 508 और 680, 508 और 680 के बीच में 172 पॉइंट्स का डिफरेंस है। हमारा कंडीशन क्या है, 120 पॉइंट्स के ऊपर की अगर कैंडल है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये कैंडल 170 प्लस पॉइंट की कैंडल है, तो हम ये बाय यहाँ पे नहीं करेंगे, ये बाय यहाँ पे नहीं करेंगे। भले हमें प्रॉफिट नहीं मिला, और मिलता था तो हम कर देते, चलता है। नो वॉइस ट्रेडर के लिए ट्रेड करना ही नहीं है। एक्सपीरियंस ट्रेडर को मैंने पहले ही बताया, 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। अगर कोई लोग 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करे और टारगेट वन का ही सोचना है, कि टारगेट 2-3 नहीं देखना है, तो ये देखिए यहाँ पे 283 पॉइंट, अगर मैं तकरीबन 40-50 पॉइंट्स निकाल दूं तो 230 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे मिला है। 230 पॉइंट्स के सामने आप ऑप्शन में देख सकते हो आपको क्या रिटर्न्स मिल रहा है। ठीक है, मैं इस कॉल को काउंट नहीं करता हूँ, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर या प्रो ट्रेडर के लिए है 50% क्वांटिटी। यहाँ पे सेल अलर्ट मिला हमें, क्या दिखा रहा है, 698 है, राइट। 698 अगर हम इसका लो डालें हमारे एक्सेल फाइल में, तो हमें तकरीबन 650 के आसपास का मिलेगा। 650 के आसपास का ट्रेड मिलता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 650 का ट्रेड मिला, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो चुका है। 650 का अगर एंट्री पे होता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, 750। तो ये इसी कैंडल के आसपास यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे देते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पे हमें मिलता है। यानी कि बैंक निफ्टी में आज एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे हमें फिर से एंट्री मिलती है 1151 को, 912, 5912 का हाई है। तकरीबन 5950 के आसपास की हमारी एंट्री बनती है, 950-55 के आसपास की बनती है। 950-955, ये देखिए इस कैंडल के आसपास हमारी एंट्री बनती है। काफी लंबा टाइम चला है ये ट्रेड, अभी तक ये चल ही रहा है। ये देखिए 346। तो हम इसको आज देखेंगे। आज हमें ऑप्शन में बहुत अच्छी चीज देखने मिलेगी कि प्रीमियम डीके कितना हुआ इतने टाइम में, उसके बाद मूवमेंट आया हुआ है, राइट। तो ये कैंडल पे हमारी एंट्री 912, और एंट्री कहाँ होती है, यहाँ पे 955 के आसपास मैंने बोला, तो फोर्थ कैंडल पे एंट्री होती है। तो चलो हम ऑप्शन पे जाते हैं। आज हम यहाँ पे अच्छे से चेक करेंगे कि इतना टाइम लेने के बाद मार्केट में ऑप्शन के प्रीमियम में कितना फर्क पड़ता है। यह 5912 यानी कि 950, 51,000 का हमें कॉल लेना है, राइट। 955 960 बोले तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, 51,000 के कॉल पे आ जाएंगे। दिसंबर पे नहीं जाना है, जून मार्च, ये रहा नवंबर 27, बराबर है। ये पुट है, हमें कॉल पे जाना है। 50 दिसंबर, नवंबर, ये रहा देखिए 27 नवंबर, 51,000 का कॉल है। ठीक है, 51,000 का कॉल है। यहाँ पे कितने बजे सिग्नल बना है, 11:51 को। तो यहाँ पे तो देखो उसके पहले ही आ गया था, अभी हम 11:51 पे जाते, ये रहा 11:51। हमारी एंट्री कहाँ बनती है, देखिए इस कैंडल पे 12:03 में, 12:03 पे कैंडल का क्या, 960। तो हम सोचते कि क्लोजिंग पे हमारी बाय होगी, यानी कि 405 रुपये पे हमारी बाय होती है, 405। और यहाँ पे लो देखो क्या है, 360। यानी कि 45 पॉइंट्स का लो हो चुका है। 405 पे अगर हमारी बाइंग होती है, कौन सी कैंडल है 405 की, ये कैंडल क्या है, बराबर ना। हमारी एंट्री यहाँ पे 961 है, 950, यानी कि 5 रुपए नीचे। यानी कि मैं 405 पे ही सोचता हूँ कि क्लोजिंग के आसपास हमारी बात आती है, 405। और यहाँ पे क्या है, 360, 360 से 405, 45, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस अभी तक ये हिट नहीं हुआ है, राइट। ये देखिए ये होता है थीटा दिखे, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे प्राइस के मूवमेंट में इतना फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि काफी फर्क मिलेगा आपको। यहाँ पे 45 पॉइंट्स आ गया 1333 पे। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, इस कैंडल का लो 5894, 950 के आसपास की हमारी एंट्री, 955 के आसपास की एंट्री थी। तो 855 जो कैंडल का होता है लो, 855 तक है। 58-55 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं पे आया नहीं, और यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, राइट। फिर भी हम आगे ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं ये कैंडल
पे एंट्री है 12:03। तो हम 12:03 के क्लोजिंग से स्टार्ट करते हैं। ये रहा 12:03। ये देखिए 190 पॉइंट, यानी कि तकरीबन 46 पॉइंट्स का दिखा रहा है रिटर्न्स। यहाँ पे मैंने इस कैंडल के हाई पे लिया, 406 के आसपास की मेरी बाइंग है। 406 से अगर मैं देखूँ तो 597, यानी कि 190 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला हुआ है। यानी कि मोर देन 40% रिटर्न्स मिल रहा है हमें। थोड़ी देर के लिए इसने यहाँ पे डराया रिटेल इन्वेस्टर को, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस सेट है। ये सेल कॉल जो है इस पे नहीं देखना है हमें। यहाँ पे जब एंट्री होती है तो हमारी कंडीशन बेस पे हमारी एंट्री क्या होती है कि 59-55 के आसपास होती है। तो 100 पॉइंट नीचे 855 जब भी दिखेगा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेंगे। लेकिन 855 ना दिखने के बावजूद भी प्रीमियम डीके ज्यादा हो चुका है। तो प्रीमियम डीके में हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आप देख लीजिए कितना दिखा रहा है। 405 में से 50 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 355। इस कैंडल का लो क्या है, 360। यानी कि अभी भी 5 रुपए बाकी हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। उसके बाद मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में चला दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे भी हमें लॉस नहीं हुआ, यानी कि एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसके सामने हमें एक टारगेट भी मिल गया आज बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अच्छा खासा रिटर्न मिला। बैंक निफ्टी में हमें ना प्रॉफिट ना लॉस है। अच्छा खासा प्रॉफिट भी है देखने जाए तो है। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी ये रहा। पहली कैंडल हमें मिली है बाय का सिग्नल। क्या दिखा रहा है, 395, 319। 320 से 395, यानी कि तकरीबन 75 पॉइंट, 60 पॉइंट्स के ऊपर की कैंडल रहेगी तो हम ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो फिन निफ्टी का ये एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला 403, राइट। और ये 366 है। सेम है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। आज का मार्केट सेम सिनारियो दिखा रहा है। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस ये हिट करवा रहा है। जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था वैसे ही फिन निफ्टी में भी हुआ है, राइट। आपके सामने क्लियर दिख रहा है सेम बैंक निफ्टी के साथ। इस कैंडल में हमें सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन हमें इस कैंडल में बेयरिश दिख गया है। तो बेयरिश दिखने का अगर हम देखते हैं कि ये है 403 और यहाँ पे हम देखें 366, यानी कि 385। 385 के आसपास हमारा ब्रेक डाउन हो जाता था एंट्री प्राइस, 385 से 366। यानी कि अगर हमारे सिग्नल के बाद भी 15-20 पॉइंट नीचे मार्केट गया हुआ ही है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया तो यहाँ पे सॉरी, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हंसते हंसते स्टॉप लॉस दे देंगे मार्केट से, छोटा सा लॉस लेके निकल जाएंगे। फिर देखते हैं कि हमें फिर से बाय का सिग्नल 1151 को क्या दिखा रहा है, 23,494, यानी कि 510। 510 के आसपास की हमारी एंट्री रहेगी। कहाँ पे रहेगी, 510 की, 23,510। तो ऑप्शन में हमको जाके क्या करना है, 23,510 है तो 23,500 का कॉल देखना है। किसका, फिन निफ्टी का, November 26 का। ठीक है, ये तो इजीली क्लियर होता है देखने के लिए। ये देखिए, ये तो पुट साइड का था, अभी कॉल साइड की एंट्री देख रहे हैं ना। ये रहा। देखिए हमें अलर्ट सिग्नल पहले मिल गया। नीचे नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, बेयरिश। तो हम वैसे भी ट्रेंड लेंगे। यहाँ पे बुलिश में ट्रेंड डायरेक्शन बना, तो इस कैंडल के बाद 510 कब ब्रेक करता है वो देखते हैं, 504। ये रहा इस कैंडल पे। तो इस कैंडल का क्लोज है 518, यानी कि 4 पॉइंट और नीचे इसमें प्रीमियम में। तो 169, चलो ना हम इस कैंडल को भी सेम बैंक निफ्टी की तरह देखते हैं, 167 के आसपास की बाइंग है। अगर 167 के आसपास की बाइंग होती है, ये रहा इस कैंडल का, ये रहा 167 पे हमने बाय किया। ये देखिए इस कैंडल का लो क्या है, 163। अगर हम 167 पे बाय करते हैं और ये 163 का लो बना है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस कहीं पे हिट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम डीके हुआ, लेकिन फिन निफ्टी में इतना डीके नहीं हुआ है। फिन निफ्टी ने जैसे ही 163 का लो बना है उसके बाद मार्केट भागा है, और 100+ पॉइंट का। यानी कि अगर एंट्री मैं 167 पे कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे रिटर्न कितना मिला, 101। यानी कि 161 और 269, 167 और 260, 100+ पॉइंट का मूवमेंट मिला, यानी कि मोर देन 50%। यहाँ पे 60% तो दिखा ही रहा है। ये 60% का ही रिटर्न है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन यहाँ से नहीं की है, हमने कैलकुलेशन आगे से की हमारी एंट्री से। तो देख लीजिए 60% का रिटर्न है फिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एडजस्ट हो गया, फिन निफ्टी में भी चलो हमारा स्टॉप लॉस जो है एक 160, ये रहा यहाँ पे जो भी है 25, यानी कि एक एग्जांपल पे 160 रुपीज पे 25 रुपीज का अगर हम स्टॉप लॉस बोलते तो कितना होता है, तकरीबन 15% के आसपास स्टॉप लॉस है। अगर एक 15% का स्टॉप लॉस दिया तो उसके सामने 60% का गेन दिया। वैसे बैंक निफ्टी में 15% का स्टॉप लॉस दिया, उसके सामने 30% का रिटर्न दे चुका है। यानी कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हम लॉस पे नहीं, हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेकर ही जाते हैं। और निफ्टी में भी हम प्रॉफिट लेके जाते हैं। मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जिस
किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहे, या तो निफ्टी में करो, या तो फिन निफ्टी में करो, या तो बैंक निफ्टी में करो, तीनों में दो दो ट्रेड करोगे तो 6 ट्रेड हो जाएंगे दिन के। राइट, एट अ टाइम सिग्नल सब में आए रहेंगे तो आप एक साथ कितनी जगह एंट्री करोगे। इसके लिए आप कोई भी एक इंडेक्स को पकड़ो या दो इंडेक्स को पकड़ो, निफ्टी बैंक निफ्टी पकड़ो या निफ्टी फिन निफ्टी पकड़ो। राइट, तो उस हिसाब से आप मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम गोल्ड की ओर। गोल्ड पे क्या दिखा रहा है, ये देखिए हमारा मॉर्निंग 6:30 किधर है, ये रहा 6:30, ये टाइम पे 6:30 के पहले सिग्नल आ चुका है, तो अब हम मगजमारी नहीं पालेंगे, हम वेट करेंगे सिग्नल्स का नेक्स्ट। ये देखो ये सिग्नल हमें क्या मिला, शॉर्ट सेल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है। इस कैंडल का लो क्या है, 2681.53, यानी कि तकरीबन 2681.53 है, तो 80 पॉइंट समथिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी वो ब्रेक हुआ नहीं है डाउन साइड, तो हमारी एंट्री बनेगी क्या, नहीं बनेगी। हमारी एंट्री नहीं बनेगी, हमारी एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला कितना, 10:15 को। 10:15 को क्या दिखा रहा है, 2688.69, यानी कि 89.79 या 89.79, यानी कि 89 के बाद तो ये 92 तक ये जा चुका है, और क्लोजिंग वापस 88 पे आ चुकी है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हमारी एंट्री क्या प्राइस पे बनती थी, 89.90 या 89.80, और उसमें से $5 हम स्टॉप लॉस निकाल दे तो 84 के पास आके चेक करते हैं, कहीं पे 84 आया, 84.90 आया क्या, 84.80, 84.80, देखो यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। आज इतने दिनों के बाद गोल्ड में हमें स्टॉप लॉस मिला है, अच्छी बात है कि कहीं पे हम स्टॉप लॉस भी देखे। फिर से हमें एक सेल का सिग्नल मिला, लेकिन ये हम देखेंगे नहीं, क्योंकि 11:15 बजे हमारा ट्रेड अप कब होगा, 12:30 बजे के आसपास। यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल चुका है 12:15 बजे, लेकिन हम आएंगे कब, हम 12:30 को आते हैं। ये रहा 12:30 के आसपास का टाइम, ये ठीक है। इस कैंडल का हाई क्या है, 90.20, यानी कि 91.35, 91.35 दिखा रहा है क्या, देख लीजिए आप। 91.35 अगर कहीं पे हमें ट्रेड मिले ये देखिए, ये 12:45 हमारे टाइम के ना, यहाँ पे 91.35 पे दिखाता है, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर लोग ही ट्रेड करेंगे, नो वाइस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस ट्रेडर। तो ये कैंडल का क्लोज है 91.10, और इस कैंडल में उनकी एंट्री हो चुकी रहती है। अगर उस कैंडल में भी एंट्री करते हैं तो नो वाइस ट्रेडर्स जो रहते हैं उनको कितना मिल रहा था, ये देख लीजिए। टारगेट 1 टारगेट 2, आप टारगेट 1 इजीली लेके जा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी एंट्री लेट हो रही है। तो उस हिसाब से आप टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक करोगे $5 का, यानी कि आप चाहो तो स्टॉप लॉस जो आपको पहला दे चुके हैं उसने दूसरी जगह पे रिकॉर्ड कर दिया है। लेकिन हम क्या देखेंगे, सिंपल सी बात है, हमारी कंडीशन के हिसाब से, नो वाइस ट्रेडर के हिसाब से सोचेंगे, यहाँ पे उनकी एंट्री नहीं बनती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे। ठीक है, अब मार्केट वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट सिग्नल है। चलते बिटकॉइन की तरफ। बीटीसी में क्या दिखा रहा है, कितने बजे, 4:30 बजे, तो नहीं लेंगे। ये कितने बजे, 6:15 बजे, तो नहीं लेंगे। ये कितने बजे है, 6:40, तो ये हमारे ट्रेड जोन में आता है। लेकिन नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, बेयरिश, और बेयरिश के बाद देखिए साइडवेज हो चुका है। 4 कैंडल हो गई, 5 कैंडल हो गई, उसके बाद तो हमें ट्रेड वैसे भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे हमें क्या मिला, सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, बुलिश है, तो ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। बाई सिग्नल मिला, क्या है, 99,238 है। एक सबसे बड़ा फिगर आ रहा है, 99,238 है, यानी कि तकरीबन अब देखो तो 1 लाख रुपया बिटकॉइन जाने की तैयारी पे है। 99,238, और उसके बाद देखो 273 है। तो यहाँ पे भी हमारा कंडीशनल हाई ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे ही आप एक्सेल फाइल में 99,238 डालोगे, तो आपको एक एंट्री प्राइस मिलेगी, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से 99,300 310 के आसपास रहेगी। 99,300 310 के आसपास, देखो नहीं हुआ कहीं पे भी मैच। अब यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिलता है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेयरिश दिखा रहा है, लेकिन 10:30 बज गए। तो 10:30 बजे में जो भी कॉल बनती है, 10:30 से 12:30 बजे हम उस पर ट्रेड नहीं करते हैं। हम वेट करते हैं 12:30 का। 12:30 बजे का देखो हमें एक सिग्नल यहाँ पे मिला हुआ है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेयरिश है, 99,106 है। तो तकरीबन 99,020 के आसपास की देखनी पड़ेगी हमें, एंट्री होती है कि नहीं है। राइट, 99,020, 99,020 के आसपास हो रहा है क्या, देखिए नेक्स्ट कैंडल 99,020 नहीं हुआ है, लेकिन 26 है, यानी कि अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ। ये ट्रेड अपने को बहुत देरी से मिल रहा है। अब देखो, ये रहा, इस कैंडल के आसपास हमें मिला। तो हम क्या करेंगे, हम 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। अगर मैं 0.2 लॉट से ट्राई करो या 0.4 लॉट से ट्राई करो, यानी कि मैं 1 से भी कर रहा हूँ,
अगर मैं एग्जैक्ट वन क्वांटिटी यानी कि 1.0 लॉट से भी ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0.5 कर दूंगा। अगर मैं 0.2 से कर रहा हूँ तो 0.1 कर दूंगा। अगर मैं 0.02 से कर रहा हूँ तो 0.01 से करूंगा। मैं क्वांटिटी को स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि जब भी 3 कैंडल के बाद अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम 50% क्वांटिटी करें। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट हमारे ट्रेंड से अपोजिट डायरेक्शन में भी चलता है तो हमें बड़ा लॉस ना हो, छोटा सा लॉस हो। तो ये कैंडल की एंट्री हो चुकी है कितने बजे, 2:09 पे, राइट। 2:09। अब हम देखेंगे आज का, इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल में डालूंगा कि कितना मूवमेंट आया, वो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ट्रेड बना हुआ है, ये ट्रेड में सच में बेनिफिट मिलती है कि नहीं मिलती है। सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर के, नोवाइस ट्रेडर को तो मैंने मना ही करके रखा था कि ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इस तरीके से आप मार्केट में बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपको ज्यादा कुछ डिटेल चाहिए और भी कुछ इंक्वायरी चाहिए, आप हमारे इंडिकेटर का एक्सेस लेना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारे मैसेजेस मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल्स के सिवा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल मिल जाएगा आपको, यूट्यूब चैनल्स की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाके बैक डेटेड हिस्ट्री चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में मोर देन 8 मंथ टू 9 मंथ्स का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर यूट्यूब में हम लोग सिलेक्टेड वीक का डाल रहे, सिलेक्टेड वीक यानी कि जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम वीक का बना लेते हैं, कभी 4 दिन का बना लेते हैं, कभी 2 दिन का बना लेते हैं। इस तरीके से हम डेटा डालते रहते हैं ताकि लोगों को अलर्ट मिले कि किस तरीके से ट्रेड करना है। हमने किसी भी सिग्नल को छुपाया नहीं, अगर सिग्नल आया है तो वो सिग्नल जेन्यून है कि नहीं है, वो सिग्नल फेक है कि नहीं है, उस सिग्नल पे एंट्री करनी है कि नहीं करनी है, ये सारी चीजें दिखाते हैं। खाली ये सिग्नल देखकर हम ये नहीं बोलते कि ये सिग्नल पे ट्रेड क्यों नहीं किया। ट्रेड ना करने का भी रीजन बताते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे ये सिग्नल है तो इस सिग्नल पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं उसका भी रीजन बताते हैं, ताकि आपको खुद को लाइव, जब आप ये इंडिकेटर एक्सेस यूज करो तो आपको पता चले कि आपको ट्रेड कब लेना है। अननेसेसरी सिग्नल देखा और आपको ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं करना है। और बाकी की डिटेल्स, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लर्निंग वीडियोस भी मिल जाएंगे, जहां पे आपको इंडियन स्टॉक्स मार्केट में स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आप स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो, या फिर आप इक्विटी में कैश ट्रेड करते हो, कैश इक्विटी में करते हो तो भी आप कर सकते हो। आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो भी आप कर सकते हो, आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी में ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। आप सारी चीजें यहाँ से ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हो। इसके लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आपको बोलना है कि मुझे आपका इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए, तो आपको प्राइसिंग मिल जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।